This is my student support system. Keep watching, keep learning. स्टमक क्या है? स्टमक एक डायलेटेड पार्ट है, लगभग जे शेप का। जो अंग्रेजी का लेटर होता है ना, जे, उसके जैसा एक डायलेटेड पार्ट है। और यह ईसोफेगस और डुओडिनम के बीच में होता है। ये ऊपर ईसोफेगस और नीचे डुओडिनम, बीच में स्टमक। ईसोफेगस का जो स्टमक में एंट्री है वो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर द्वारा गार्डेड होती है। स्टमक में अलग अलग रीजन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है कार्डियक रीजन, जहां पर ईसोफेगस एंटर करती है। उसके बाद एक ऊपर उठा हुआ डोम शेप्ड गुंबद के आकार का क्षेत्र होता है, जिसे हम फंडस कहते हैं। इसके अलावा जो बॉडी है वो नीचे की ओर होती है। उसमें लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर होते हैं। और उसके बाद नीचे पाइलोरिक रीजन होता है, जो पाइलोरिक कैनाल में जाता है और वहां से आगे वो डुओडिनम से जुड़ता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक से छोटी आंत में काइम के निकलने को नियंत्रित करता है। तो यहाँ ये पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जो यहाँ पर काइम बनता है। काइम क्या है कि जो बोलस है वो लिक्विफाई हो जाता है, एसिडिफाई हो जाता है, उसे हम काइम कहते हैं। तो वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वॉल ऑफ स्टमक, जो स्टमक की दीवार है वो वैसे तो उन्हीं 4 लेयर ऑफ टिश्यू से बनी होती है, जिससे पूरी जीआईटी बनी हुई है। बट कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसे जो मस्कुलर लेयर है उसमें 2 लेयर की बजाय 3 लेयर्स होती हैं मसल्स की। एक लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर और सर्कुलर फाइबर, ये तो सब में होते हैं। बट स्टमक में एक एडिशनल लेयर होती है ओब्लिक फाइबर्स की। तो ये जो एडिशनल लेयर है वो क्या करती है कि जो मसल स्पेशल मूवमेंट है स्टमक की, चूर्निंग मूवमेंट, फूड को तोड़ने वाली, वो मूवमेंट पॉसिबल होती है इन तीनों लेयर्स की सहायता से। और इसके अलावा इसकी जो स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उससे जो फूड है काइम, वो धीरे धीरे चला जाता है डुओडिनम में फर्दर डाइजेशन के लिए। इसी प्रकार जो स्टमक की म्यूकोसा है वो भी थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है। उसमें बहुत सारी म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं। और नॉर्मली जब स्टमक एम्प्टी होता है तो उसमें बहुत सारी सलवटें होती हैं, जिन्हें हम रुगा कहते हैं, या प्लूरल में रगी कह सकते हैं। और जब ये स्टमक फुल होता है तो ये रगी या सलवटें जो है वो क्लियर हो जाती हैं और स्टमक फूल जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती हैं। और इसी प्रकार कुछ और ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है। गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। स्टमक नॉर्मली एक बैलून की तरह होता है। सामान्यतः जब वो सिकुड़ा होता है तो उसकी जो वॉल्यूम है कि केवल 50 ml होती है। बट उसके अंदर जैसे हम खाना खाते हैं तो वो नॉर्मल जब फुल होता है नॉर्मल डाइट के बाद, तो वो 1,500 से 2,000 ml, मतलब 1.5 लीटर से 2 लीटर तक उसकी कैपेसिटी नॉर्मल होती है। बट मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो जा सकता है 4 लीटर तक। जो हमारी म्यूकोसल लेयर है स्टमक की, वो सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। पर डे लगभग 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। इसी प्रकार जो म्यूकोसल लेयर है उसमें चीफ सेल्स होती हैं जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजन। फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्टमक के क्या काम क्या है? एक तो ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस का खुद के अभी हमने काम देखे तो वो काम तो है ही। इसके अलावा एक ही टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है कि जो भी फूड हमने खाया उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, उसको एक्ट करने के लिए उसको फूड को टाइम चाहिए। तो वो जो स्टोरेज टाइम है वो हमारा स्टमक प्रदान करता है। केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें पेप्सिन है, वो उसको प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड बना देता है उसका। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है कि हमारे जो मस्कुलर लेयर है उसमें 3 लेयर्स हैं, तो वो उसकी चूर्निंग मूवमेंट में हेल्प करती है। तो जो बोलस है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। और इसके बाद जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं वो भी उसको लिक्विफाई कर देते हैं।
एब्जॉर्प्शन, थोड़ा-थोड़ा एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन खैर नहीं होता है, पर कुछ एब्जॉर्प्शन होता है पानी का और शराब का, अल्कोहल का और कुछ ऐसे लिपिड अ, घुलनशील दवाएँ होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, उनका भी एब्जॉर्प्शन स्टमक द्वारा हो जाता है। और जो स्टमक है वो एक आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, उसको प्रिपेयर करता है, आगे जाके वो एब्जॉर्ब हो जाए उसको रेडी करता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, डिफेंस में भी मदद करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे भोजन के साथ हमारे स्टमक में चले जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और पेप्सिन के द्वारा। तो ये एक प्रकार का हमारा नॉन स्पेसिफिक डिफेंस भी है। इसी प्रकार गैस्ट्रिन हार्मोन और पेप्सिनोजन एंजाइम ये सीक्रेट किए जाते हैं स्टमक के द्वारा। और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और रेगुलेशन का काम, किस चीज का रेगुलेशन, कि जो काइम है वो कैसे किस गति से स्टमक ड्यूोडेनम में जाएगा, उसको भी ये रेगुलेट करता है कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा। तो कार्डियक स्फिंक्टर से छोटे छोटे जेट्स के रूप में जो काइम है वो ड्यूोडेनम में प्रवेश करता है। My student support system. Keep watching, keep learning.